एक बार फिर हम एमए स्कूल के बाहर खड़े हैं। टीचरों का छठा दिन और 7 से 8 महीने की सैलरी का बकाया रहना। इस बार कुछ नया है। टीचर्स तो खड़े ही हैं, साथ ही साथ उनके पुराने जो एक्स स्टूडेंट हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए सबसे पहले हम स्टूडेंट से बात करते हैं कि वो टीचर्स का साथ देने के लिए क्या कर रहे हैं। मेरा नाम मोहिनी मजुमदार है। मैं स्कूल की एक स्टूडेंट हूँ। इतने दिनों से टीचर्स यहाँ पे बैठे हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी पेमेंट्स के लिए। उनका हक है वही उनके लिए उतना स्ट्रगल कर रहे हैं। तो टीचर्स हमेशा से बच्चों के लिए हमेशा सैक्रिफाइसेस करते हैं। मतलब मतलब बारिश हो या मौसम खराब हो, कुछ भी हो, टीचर्स कभी अपना ड्यूटी से पीछे नहीं हटते हैं। मोहिनी कौन सी क्लास में पढ़ती है आप? आई एम एक्स स्टूडेंट। मैंने अभी फोर्थ पास। ईयर से पासिंग आउट जी की है। जी। ठीक है, आप क्या मांग रखती हैं? हम चाहते हैं कि टीचर्स को उनका पेमेंट जल्दी से जल्दी मिले। और चलिए हम कुछ और स्टूडेंट से बात करते हैं जो अपने आप को सामने रखे और टीचर्स के बारे में बताएं। नमस्कार, मेरा नाम सिद्धांत हलदार है। मैं भी यहाँ का एक्स स्टूडेंट हूँ। मुझे कई दिनों से पता चल रहा है कि तकरीबन 7-8 महीने से हमारे टीचर्स का जो सैलरी है वो बंद पड़ा है। काफ़ी डिसग्रेस एंड डिसअपॉइंटेड फील होता है ये सुन के। इतने प्रेस्टिजियस टीचर जो है उनको रोड पे आके बैठना पड़ता है। वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, मतलब अगर देखा जाए तो ये जो पूरी इकोनॉमी को वही चलाते हैं, वही सब कुछ एजुकेटेड करती है। अगर उन्हीं को आके यहाँ पे ऐसा बैठना पड़े तो सिद्धार्थ आपकी मांग क्या है? उनको उनके हक दिलाई जाए। ठीक है। अब हमारे साथ कुछ समाज सेवक हैं, उनसे भी थोड़ा जानना चाहेंगे हम कि उनकी मांगे क्या है। मैं साजिद शान हूँ। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और हमारा लीडर मिस्टर अभिभूषण जी, जो पिछले 3 या 4 दिन से हम लोग साथ में आ रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं इन टीचरों का हाल कि 7 महीने से इनको सैलरी नहीं मिला है। तो एक्चुअली देखा जाए तो टीचर जो है वो भगवान का दूसरा रूप होते हैं, जो हमें इस लायक बनाते हैं कि हम सोसाइटी में आगे बढ़ सके, अपना देश का नाम रोशन कर सके। और मेरे फादर भी एक प्रिंसिपल है, तो मैं जानता हूँ ये दर्द जो ये टीचर झेल रहे हैं। जो मैं अपने फादर के साथ होता हुआ नहीं देख सकता, वो मैं दूसरे टीचर्स के साथ भी होता हुआ नहीं देख सकता। तो जो जो भी फ्लॉस है, जो भी लूप होल्स है एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट की तरफ से, जिसकी वजह से टीचर्स को सैलरी नहीं मिली है, तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि इसमें थोड़ी रोशनी डाले और जल्द से जल्द इनका प्रॉब्लम सॉल्व करे। धन्यवाद। काफी दिनों से एक ही बात अधूरी चल रही है कि टीचर्स की जो सैलरी अटकी है, अटकी तो है लेकिन वो क्यों अटकी है करके। मैं इतनी बड़ी भीड़ है टीचर्स की, सबसे बात करना बड़ा ही मुश्किल होगा, लेकिन सेलेक्टिव टीचर से मैं जरूर बात करना चाहूंगा कि इतने दिन के बाद क्या उन्हें कुछ खबर मिली है, कुछ सूचना मिली है प्रशासन की तरफ से कि क्यों उनकी सैलरी असल में रुकी हुई है। सर हम आपसे जानना चाहेंगे। कल हमारी एक मीटिंग हुई थी सेक्रेटरी के साथ, तो उन्होंने कुछ आश्वासन दिया है, कुछ पॉइंट्स लूप आउट किए हैं जहाँ पे हमारा मैनेजमेंट का कुछ प्रॉब्लम्स है। तो वो सब प्रॉब्लम्स दूर होने के बाद उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हमारी सैलरी रिलीज कर देंगे। क्या परेशानियां बताई गई है सर? सर ये परेशानी आज हमारी डीटी में भी दी गई है। कुछ अकाउंट रजिस्टर्स है, कुछ पे बिल्स है, मैनेजमेंट में थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ प्रॉब्लम्स है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जब मैनेजमेंट क्लियर कर देगा तो उनके बाद डिपार्टमेंट ने कहा है कि वो जल्द से जल्द हमारी सैलरी रिलीज कर देंगे। जल्द से जल्द कितनी जल्द होगी सर? 7 से 8 महीना रह गया है आपका, पूरा निकल गया, और कितनी जल्द होगी? सर यही कहना है मैडम का कि जितनी जल्दी हमारा मैनेजमेंट उनको कोऑपरेट करेगा, जितनी जल्दी वो सारा पॉइंट्स क्लियर करके उनको दे देगा, उतनी ही जल्दी डिपार्टमेंट की तरफ से सैलरी रिलीज हो जाएगी। टीचर का भरोसा अभी भी टूटा नहीं है। टीचर्स कह रहे हैं कि जल्द से जल्द मैनेजमेंट की तरफ से कोई ना कोई रिस्पॉन्स आएगा और उनको सैलरी दी जाएगी। मैम आप कुछ बताना चाहेंगी? सर जो पेपर में आया है, हम तो सारी चीज़ से वाकिफ हो चुके हैं। तो अभी हम अपने मुंह से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, किसका फॉल्ट है किसका नहीं फॉल्ट है। हम तो पिस ही रहे हैं। अब जिसका फॉल्ट है वो जाने और उसके ऊपर काम होने से जल्द हमारे परेशानी दूर करे। बस यही हमारा गुजारिश है। 7 से 8 महीने हो गए, आपको अभी तक की खबर नहीं मिली थी कि गलती किसकी है। अब सिर्फ डीटी में एक आर्टिकल आया जिसकी बेस में आप बोल रहे हैं कि गलतियां समझ आ गई। कुछ कहना चाहेंगे सर इस बारे में? सर पेपर में आजकल तो आज जो दिया हुआ है सब तो क्लियर हो गया जो है किधर से क्या फॉल्ट हो रहा है करके जो है। और हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो है हमारा जो है अथॉरिटी जो है जल्दी से जल्दी जो है उस इसको जो भी है वहाँ से जो क्वेरी है उसको क्लियर करें और जो है हमको जो है जल्दी से जल्दी जो है सैलरी जो हमारा जो है क्लियर हो जाए जो है। उम्मीदें हैं अभी मैनेजमेंट के ऊपर कि मैनेजमेंट सैलरी जल्द से जल्द रिलीज करेगी, लेकिन मेरा सवाल वहीं पे रुका हुआ है। पहले दिन का धरना और अभी का धरना, सिर्फ फर्क इतना आया है कि पहले दिन आप लोग कह रहे थे कुछ नहीं पता है और आज आप कह रहे हैं कि डीटी में कुछ आया है। मैं चाहूंगा कि खुल के आप बोले और आप बताएं कि आपके जो डेलीगेशन गए थे
उनकी सेक्रेटरी मैम से क्या बात हुई और कहाँ पे आके बात रुकी हुई है आपकी? सर हम गए थे सर, वहाँ जाके बात करें, मैडम जी ने एश्योरेंस दिया था कि आपका जो भी है वो फटाफट रिलीज़ हो जाएगा, बट इसके लिए क्या कुछ कमिटमेंट्स अब आपका मैनेजमेंट आपको देना होगा करके। तो हम लोग पूछे मैडम कुछ कमिटमेंट्स क्या है बता दी, तो मैडम बोली कि है कुछ-कुछ इश्यूज़ है जो आपका मैनेजमेंट को फुलफिल करना है और वो ज़्यादा सारा इश्यूज़ आज हाइलाइट हो गए इन द ड्यूटी पेपर। और ये सारे जो कमिटमेंट्स है अगर वो फुलफिल कर देते हैं तो जल्द से जल्द अगर ये रिस्पॉन्स कर देता है तो वहाँ से हम लोगों को जो सैलरी भी फटाफट रिलीज़ हो जाएगा। अब उनका कहना यही है कि जब हम आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? सर डेलीगेशन की जाने के कल आप लोग जाके आए थे और आज की ड्यूटी में आ गई थी। इस दौरान आपकी मैनेजमेंट से कोई बात हुई है? मैनेजमेंट अभी तक आया नहीं सर बात करने के लिए। मैनेजमेंट बात करने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ ड्यूटी में एक आर्टिकल आया है जिसमें लगभग अंडमान में जो भी डेली का पेपर पढ़ते हैं उसको पता चल के कुछ परेशानियां हैं, लेकिन टीचर्स और मैनेजमेंट के बीच में कोई बात नहीं हो पाई। सर कुछ बताना चाहेंगे आप? सर सिंपल इशू है। मतलब कुछ गलती अगर होता है तो उसको सुधारने का मौका भी मिलना चाहिए। अगर गलती अगर कहीं से हुआ है तो हम लोग कोशिश करना चाहिए उससे सुधारें, और सुधारेगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अभी इन लोग बोल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की मैनेजमेंट से कुछ गलतियां हुआ है, अगर उस गलती को लोग सुधार देंगे तो टीचर्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग यही गुजारिश करेंगे कि ये है, तो पहले तक ये डायरेक्शन नहीं था, अभी हम लोग इतना मालूम हो रहा है कि कहाँ कुछ प्रॉब्लम है, वो डिफेक्ट को क्लियर करेंगे बस क्लियर हो जाएगा। मैं समझ गया। आप लोग इतना तो आपको पता चल चुका है कि मैनेजमेंट की तरफ से जो कमी आई, प्रशासन की तरफ से आपको भरपूर सपोर्ट मिला है। अब हमारे दर्शक जरूर ये जानना चाहेंगे सर, अगली आपकी रणनीति क्या है? अब जैसे एंजल मैम ने बताया कि सैलरी रिलीज होगी, कब तक होगा नहीं पता, क्योंकि उसका क्वेश्चन मार्क वहीं पे रुक रहा है कि आपका मैनेजमेंट उनको जितने भी चीज क्राइटेरिया फुलफिल करना था वो करना होगा। अब आगे क्या करेंगे अब? सर अभी तो वो तो मैनेजमेंट से डिस्कस करने के बाद आगे जो रणनीति वो लोग कैसे बताएंगे उसी हिसाब में हम लोग फैसला होगा। आप अपना ये अनशन जारी रखेंगे? नहीं, अभी तो कोई फैसला नहीं हुआ, मैनेजमेंट से हम लोग बात करेंगे, कल बात करेंगे, मैनेजमेंट कैसा बोलता है उसी हिसाब में हम लोग फिर उसका आगे स्टेप करेंगे। क्योंकि मैं पूछने की सबसे बड़ी वजह है कि कई स्टूडेंट आपकी तरफ में नजरें गड़ाए हुए देख रहे हैं, जो आपके पुराने एक्स स्टूडेंट है वो भी बड़े क्यूरियस है, बड़े ईगर है जानने के लिए कि क्या परेशानियां चल रही हैं। सर आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? हम गए थे, कल प्रशासन से बात हुई और उसमें बात यही आया कि सपोर्ट हमें मैनेजमेंट की तरफ से मिलना है। यानी जो भी कमी पेशी है अगर उसको अगर जल्दी से जल्दी निपटा देंगे, ठीक कर देंगे तो जल्दी से जो बात है वो क्लियर हो जाएगा, तो पेमेंट रुकने वाली भी नहीं है। मैनेजमेंट की तरफ एडमिशन की तरफ पूरा सपोर्ट है, मैनेजमेंट भी हमारा सपोर्ट कर लें। मैं ये चीज समझ गया। मैं ये चीज जानना चाहता हूँ, मीटिंग होनी चाहिए थी आज, डीटी में आ गया, पूरे अंडमान ने देख लिया। आज कम से कम शाम से पहले तो टीचर्स और मैनेजमेंट की मीटिंग होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। अब आप अगला कदम क्या करेंगे? एक्सपेक्टेशन है कि कल के अंदर मैनेजमेंट और आपकी बात हो जाए और उसको लेके आप आगे करें। अगर ना हो पाई, आपका अगला कदम क्या होगा? कल मैनेजमेंट से मीटिंग होने के बाद ही पता चलेगा, तभी हम बता सकेंगे, ऐसा तो हम नहीं बोल सकते आगे नेक्स्ट स्टेप क्या नहीं। मैम काफी लोगों ने अपना जो है जो भावना है, जो उनकी थॉट्स है वो शेयर किए। आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? अगर हम लोग को जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो अच्छा होगा, तो हम लोग भी मेंटली थोड़ा ये हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे और अपना जो है काम अच्छे से कर सकेंगे। आज डीटी में एक आर्टिकल आया था जिसमें खासकर पूरे डिटेल में दिया गया था कि स्कूल कब से चल रही है, कितना पैसा लगा स्कूल में, कितने पैसे यूटिलाइज होने थे, और कहीं इश्यूज के ऊपर बाकायदा पूरी तरह से जानकारी दी गई। लेकिन टीचर्स आज भी ये उम्मीद लेके बैठे हुए हैं कि पूरा सुबह से लेके शाम तक का उनका क्लास निकल गया, लेकिन मैनेजमेंट और उनके बीच में कोई बात नहीं हो पाई। अब देखने वाली बात सिर्फ इतनी सी रहेगी कि कल उनकी और मैनेजमेंट की बात होती है नहीं, और जो चीज़ें बताई गई हैं क्राइटेरिया को फुलफिल करना, वो मैनेजमेंट कब करता है, और टीचर्स की बकाया राशि जो सैलरी है वो कब तक पूरी होगी। हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे मैम, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, 7 से 8 महीने बिना पेमेंट के, घर में दिक्कत, राशन में दिक्कत, गृहिणी के लिए बड़ी परेशानी वाला माहौल है। अब आगे आप करना क्या चाहती हैं? एक टीचर होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बीवी होने के नाते आप क्या करना चाहेंगी आगे? हम जो है कई दिनों से यहाँ बैठ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से हमें जो है बहुत सपोर्ट मिला है। तो जो डीटी में आज पेपर में आने के बाद हमें लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं, हमें अभी अपने अथॉरिटी से बात करनी चाहिए। तो कल हम अपने अथॉरिटी से बात करेंगे और उनके बाद बात करने के बाद हम सोच सकते हैं कि आगे क्या करना है। ठीक है, क्या मैं ये मान के चलूं कि 2:30 बजे से जो आप लोग बैठते थे वो अब होने वाला नहीं है? और वो तो हम अपने अथॉरिटी के बाद में उनका क्या कहना है उसके बाद में ही हम सोचेंगे कि क्या करना है। मैं बहुत पॉजिटिव रह के सोच रहा हूँ। मुझे ये उम्मीद है कि आपका जो स्कूल अथॉरिटी आपकी बातों को मान ले, लेकिन कॉइन का एक दूसरा साइड भी हम लोग देख लेते हैं कि मान लीजिए कि वो मान लेते हैं और आपका पूरा ये धरना प्रदर्शन जो है विड्रॉ हो जाते हैं, और अगर ऐसा हुआ कि वो आपकी बातें ना माने तो क्या होगा? तो अभी हम स्कूल के बाहर बैठे हैं, अब तक हम स्कूल के अंदर उन पर दबाव डालने के लिए
शायद हमें अपना काम भी रोकना पड़ सकता है, जो कि हम चाहते नहीं है रोकना। कोविड के समय में, पूरे समय में हम लोगों ने, पूरे टीचर्स ने पूरा काम किया है। ऑनलाइन के थ्रू घर से बैठ कर के गूगल क्लास लिया है। इवन कोविड के टाइम में जब सब टीचर्स नहीं आते थे, हमने काम करने के लिए वेकेशन का टाइम भी हम आकर के स्कूल में काम किया है। तो हम नहीं चाहते कि बच्चों को किसी प्रकार का नुकसान हो, इसलिए हम यहाँ बाहर में 2:30 के बाद बैठे हैं। ये हमारे वो टीचर्स हैं जिसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि कोरोना के वक्त में जिसने काम किया और लोगों के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, वो कोरोना वॉरियर्स हैं, वो कोरोना के योद्धा हैं। ये योद्धा आज पूरे समाज के लिए नहीं, अपने पेट की लड़ाई कर रहे हैं। मैडम, आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? सर देखिए, हम तो बोल रहे हैं कि हम जितने दिनों से बैठ रहे हैं सिर्फ हमारे पेमेंट के लिए ही बैठ रहे हैं। और जब हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो अश्योर हो गया है कि जो भी है वो तो क्लियर है, तो अब जो भी हो गया स्कूल अथॉरिटी इसके लिए जिम्मेदार है। तो हम चाहते हैं कि वो हमसे मिले, बात करे और जो भी है अपना फैसला हम पे बता दे। और स्कूल अथॉरिटी की अब तक आपसे कोई बात हो पाई है मैडम? कल हुए थे, लेकिन उसके बाद अभी जब हमें वहाँ से मिल के आने के बाद भी अब तक तो उनसे कोई भी बात नहीं हुई है। हम कोशिश करेंगे कि कल वो आके हमसे मिले और हमारे साथ में मीटिंग करके हमें भी बताएं कि क्या है। कल का बड़ा स्टेप यही होने वाला है कि 2:30 बजे से आपकी कोई भी अनशन, यहाँ पे कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा। जो होगा बाहर नहीं, अब अंदर होने वाला है। मैं सही हूँ मैम? हाँ जी सर, अब तो बाहर का कोई बात ही नहीं रह गया, अब तो स्कूल अथॉरिटी और हमारे बीच की बात है। तो वो जो भी बोलेंगे तो हम स्कूल में एक मीटिंग कंडक्ट करेंगे, उसके बाद में वो जो बोलते हैं वो सुनते हैं। हमारे फेवर में भी हो, हम यही चाहते हैं कि उनका फैसला हमारे सबके, हम सब टीचर के फेवर में हो। उम्मीद करते हैं टीचर्स को जो उनका पॉजिटिव जवाब है, जिसकी वो पूरी उम्मीद लगा के बैठे, वैसा ही मिले। अगर ना मिले तो एक बहुत बड़ा स्टेप, एक बहुत बड़ा कदम होने वाला है उन कोरोना वॉरियर्स की तरफ से, जिन्होंने कोरोना के दौरान भी बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखी। अब देखने वाली बात ये होगी कि इनकी अपनी जो खाने पीने की समस्या है, इनकी अपनी जो बीमारी की समस्या है, इसको प्रशासन ने जो हरी झंडी दिखा दी डीटी में दिए हुए आर्टिकल के माध्यम से, क्या इनका स्कूल अथॉरिटी, इनका मैनेजमेंट उसमें हरी झंडी दिखाता है और उनको वो सुकून, वो आराम, वो खुशी दोबारा दिला पाता है कि नहीं?